हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आशा है ठीक ठाक ही होंगे। बच्चे आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 8वीं कक्षा का जो आपका हिंदी का बुक है बच्चे, वहाँ से चैप्टर 22 सुदामा चरित्र से बच्चे आज हम प्रश्न अभ्यास यानी कि क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में पूरा बताने वाले हैं। तो आज का वीडियो तो तमाम 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बच्चे अपना कॉपी पेन को फटाफट से निकाल लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो फटाफट से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए बच्चे। तो आशा होगा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हो जाएगा बच्चे, और वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। बच्चे पहला क्वेश्चन अपना कॉपी पे नोट कर लीजिए बच्चे। देखिए बच्चे, इसमें पहला क्वेश्चन जो आपका है कि सुदामा के आगमन की सूचना देते समय द्वारपाल के मनोदशा का चित्रण कीजिए। बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा कि द्वारपाल ने सुदामा के आने की सूचना अपने स्वामी श्री कृष्ण के दी। उसने कहा कि द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण आया हुआ है। उसके सिर पर न तो पगड़ी है और न शरीर पर कोई कुर्ता या अंगरखा है। उसकी धोती फटी हुई है, कंधे पर एक पुराना टुपटी है परंतु पैरों में जूते नहीं हैं। तो ये हो जाएगा बच्चे आपका प्रश्न पहला का उत्तर। अपना कॉपी पे नोट कर लीजिए। आइए बच्चे अब देखते हैं प्रश्न दूसरा। बच्चे देखिए दूसरा क्वेश्चन बच्चे यहाँ पर है कि सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण किस प्रकार भाव विह्वल हो गए। बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा कि सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण इतना विह्वल हो गए कि रोने लगे। इतने रोए कि पैर धोने के लिए लाया गया पानी कठौती में यूं ही रह गया। अपने अश्रु जल से ही सुदामा के पैर धो डाले। देखिए श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा को देखते हैं तो इतना ज़्यादा वो होता है ना बच्चे कि विह्वल हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, रोने लगते हैं बच्चे। इतना ज़्यादा रोते हैं ना कि उनके आँख से इतना ज़्यादा आंसू गिरता है ना कि वो आँख के आंसू से ही, श्री कृष्ण के आँख से आंसू से जो आंसू गिर रहा था उस आंसू से ही सुदामा का पैर धोआ जाता है बच्चे। ये होता है असली मित्रता। और सुदामा को पैर धोने के लिए जो पानी लेकर के कठौती में लेकर के आया गया था, वो पानी ऐसे ही रह गया और श्री कृष्ण के आंसू से सुदामा का पैर जो होता है धोआ जाता है बच्चे। तो ये प्रश्न पहला का उत्तर था, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब उसके बाद बच्चे देखा जाए तो यहाँ पर बच्चे तीसरा प्रश्न है कि गुरु के यहाँ किस बात की याद श्री कृष्ण ने सुदामा को दिलाई। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा कि बचपन में जब दोनों मित्र संदीपन मुनि के आश्रम में रहते थे तो आश्रम के लिए लकड़ी जुटाने के लिए दोनों मित्र जंगल में गए थे। गुरु माता ने गुड़ और चना सुदामा की पोटली में बांध दी थी कि दोनों खा लेना, लेकिन सुदामा भूख लगने पर चुपके से स्वयं ही खा गए थे। इसी बात की याद श्री कृष्ण ने सुदामा की द्वारिका में दिलाई। देखिए जब दोनों मित्र साथ में पहले रहते थे मुनि आश्रम में बच्चे, वो दोनों आश्रम मुनि आश्रम में दोनों मित्र श्री कृष्ण और सुदामा रहते थे। तो लकड़ी जुटाने के लिए दोनों मित्र जब जंगल गए थे तो गुरु माता जो वहाँ पर थी, जो गुड़ और चना जो है कि सुदामा के पोटली में बांध दी थी कि जब भूख लगेगा तो आप श्री कृष्ण और सुदामा खा लीजिएगा बांट के। लेकिन यहाँ कहाँ बच्चे, यहाँ उल्टा हो जाता है। सुदामा को जो भूख लगता है ना तो चुपके से श्री कृष्ण के चुपके से क्या होता है ना कि पोटली में बांधा हुआ गुड़ और चना जो होता है बच्चे को वो खुद खा जाते हैं, ठीक है, और श्री कृष्ण को बताते भी नहीं हैं। यही बात श्री कृष्ण जो है कि सुदामा को याद दिलाते हैं। इस बात को आप लोग भी ध्यान रखें। तो ये बच्चे आपका हो जाएगा प्रश्न दूसरा का, ठीक है। तीसरा का उत्तर बच्चे अपना कॉपी में नोट कर लीजिए बच्चे। अब आइए बच्चे आपका चौथा प्रश्न को देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। चौथा प्रश्न है कि अपने गांव वापस आने पर सुदामा को क्यों भ्रम हो गया। तो बच्चे देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, जब सुदामा द्वारिका से वापस अपने गांव आते हैं तो अपनी झोपड़ी की जगह द्वारिका जैसे ही महल देखकर भ्रमित हो गए।
जब वो द्वारिका गए और द्वारका जब वो वापस आए अपने झोंपड़ी जब उनका घर झोंपड़ी का था, तो बच्चे वो जो झोंपड़ी था वो महल में बदल जाता है। तो बच्चे क्या हो जाते हैं, भ्रमित हो गए थे। तो ये बच्चे आपका हो जाएगा उत्तर आपका चौथा प्रश्न का। अब आइए बच्चे देखते हैं अगला प्रश्न। अब है पाठ से आगे प्रश्न पहला। बच्चे देखिए पहला प्रश्न है कि श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज उदाहरण के रूप में क्यों प्रस्तुत की जाती है। आज सुदामा और श्री कृष्ण का जो मित्रता है, गहराई वाला जो मित्रता था, उस मित्रता का आज लोग उदाहरण के रूप में क्यों एक दूसरे को बताते हैं। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा कि जब एक मित्र धनवान और दूसरा गरीब होता है तथा धनवान मित्र गरीब मित्र की सहायता करता है, तो ऐसे मित्रों के बीच मित्रता को श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता जैसे उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। देखिए बच्चे सही में आज उदाहरण के रूप में इसलिए लोगों को बताया जाता है कि अगर कोई अमीर मित्र अपने गरीब मित्रों को अगर मदद करता है, तो ये श्री कृष्ण वाला हाल हुआ ना बच्चे, क्योंकि श्री कृष्ण बहुत बड़ा राजा थे और सुदामा जो थे बच्चे वो गरीब झोंपड़ी में रहने वाले थे, लेकिन श्री कृष्ण जो है ना कि अपना जैसा ही सुदामा को रखें, अपने मित्रों को सुदामा को मदद किए। तो आजकल के युग में अगर अपना गरीब मित्रों को अगर कोई अमीर मित्र मदद करता है, तो श्री कृष्ण और सुदामा का उदाहरण दिया जाता है। तो ये बच्चे आपका प्रश्न पहला का उत्तर हो जाएगा। अपना कॉपी पे इस वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा बच्चे। अब आइए बच्चे देखते हैं प्रश्न दूसरा। बच्चे देखिए यहाँ पर प्रश्न दूसरा है कि सुदामा को कुछ न देकर उनकी पत्नी को सीधे वैभव संपन्न करने का क्या औचित्य था। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा कि सुदामा अपनी दीनता से कभी आहत नहीं हुए, लेकिन उनकी पत्नी आहत थी। संभवतः सुदामा उस वैभव को स्वीकार भी नहीं करते। अंततः श्री कृष्ण सुदामा को वैभव न प्रदान कर उनकी पत्नी को ही वैभव संपन्न कर दिया। तो ये बच्चे आपका प्रश्न दूसरा का उत्तर हो जाएगा। अब बच्चे देखिए प्रश्न तीसरा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कविता के भावों को ध्यान में रखकर, जो बच्चे आप कविता पढ़े होंगे उस कविता को आपको ध्यान में रखकर एक कहानी लिखनी है, एक कहानी बताना है। तो देखिए बच्चे यहाँ पर एक कहानी, बहुत अच्छा कहानी लिखा गया है, इस पर आप लोग ध्यान से समझिएगा इस कहानी को। बच्चे चलिए कहानी स्टार्ट कर देते हैं। दो मित्र साथ रहते थे, दोनों पढ़ लिख कर धरना जन के लिए निकले। धन के लिए बच्चे जो होते हैं कि दोनों मित्र घर से बाहर निकल जाते हैं। संयोग से एक मित्र को अच्छे पद पर नौकरी लग गई। थोड़े ही दिनों में वह उस शहर का बड़ा व्यापारी बन गया। नौकर चाकर सवारी सभी लौकिक सुख उसे प्राप्त हो गया। दो मित्र थे, दोनों मित्र घर से बाहर निकलते हैं मतलब धन प्राप्त करने के लिए, लेकिन एक मित्र का नौकरी लग जाता है और धीरे धीरे बच्चे जहाँ नौकरी लगने के बाद जो होता है कि वो उस शहर का बहुत बड़ा व्यापार बन जाता है और उसको नौकर चाकर सवारी सभी लौकिक सुख उसको मिल जाता है। लेकिन दूसरा अगर हम मित्र की बात करते हैं तो दूसरा मित्र एक शहर से दूसरा शहर मारा फिरता, लेकिन उचित आय का साधन नहीं जुटा पाया। एक दिन दूसरा मित्र एक फैक्ट्री में काम पाने के लिए जाता है। दूसरा मित्र भी घर से बाहर निकला, लेकिन उसे इधर उधर मारते फिरता उसे कहीं काम नहीं मिलता है अच्छा काम। लेकिन दूसरा एक फैक्ट्री में वो जाता है काम पाने के लिए, काम का पता लगाने के लिए जाता है। तो होता क्या कि गेट वान ने उसको मालिक से मिलाया। मित्र को पहचान जाता है। दोनों एक दूसरे से गले मिले तथा गरीब मित्र को अपने फैक्ट्री का मैनेजर पद पर नियुक्त कर लिया। अब दूसरा मित्र भी सब सुख साधन से युक्त है, उसे भी किसी चीज़ की कमी नहीं है।
देखिए, पहला मित्र को नौकरी लगा, बहुत बड़ा वो जो है कि धीरे धीरे शहर का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया, सब चीज़ का सुविधा हुआ। लेकिन दूसरा मित्र जब वो घर से बाहर निकला था, अब तो बच्चे इधर उधर काम के लिए जो होता है कि मारते फिरता चलता है, उसे काम नहीं मिलता है, परंतु एक फैक्ट्री में हो जाता है बच्चे काम को पता लगाने के लिए। तो मालिक से मिलने के बाद क्या होता है कि मालिक यानी उसका दोस्त था, और ये दोस्त एक दूसरे को पहचान लेते हैं, और जो अमीर फैक्ट्री वाला जो मालिक था वो जो होता है कि अपने दोस्तों को जो काम के लिए आया था उसको गला लगा लेता है। ये होता है मित्रता बच्चे। इसीलिए अपने मित्र को कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर आप अमीर हो जाते हैं तो अपने पीछे वाले याद को, ठीक है, याद कीजिए और अपने मित्रता को याद कीजिए। ये मित्रता बच्चे आपको जो है ना कि हमेशा के लिए याद दिलाती है कि हम लोग पहले कौन परिस्थिति से गुजरे थे, आज कौन परिस्थिति पर है। तो ये कभी भी मित्रता अपने मित्र को नहीं भूलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सुदामा और श्री कृष्ण भी अपने मित्रता कभी ना भूले थे, ना बच्चे हम सबको भूलना चाहिए। तो ये बच्चे आपका हो जाएगा प्रश्न तीसरा का उत्तर, अपना कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। आइए बच्चे अब देखते हैं आपका कुछ, ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन था। अब आइए देखते हैं बच्चे अगला प्रश्न। व्याकरण से कुछ क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है बच्चे कि निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप लिखिए। बच्चे इसका मानक रूप लिखना है। आइए हम मानक रूप लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चे। देखिए बच्चे अब देखिए यहाँ पर जो है मनी, मनी का हो जाएगा बच्चे मनी ट्वार्गिना, और शीश का हो जाएगा बच्चे शीश, राज का, काज का हो जाएगा बच्चे राज्य कार्य, बिहार का हो जाएगा बिहाल, दशा का हो जाएगा दशा, वामी का हो जाएगा वाम, और मार्ग का हो जाएगा मार्ग। ये बच्चे आपका मानक रूप थे। ये अंतिम प्रश्न था बच्चे, अपना कॉपी पे नोट कर लीजिए। देखिए बच्चे अगर हम बात करें तो से कुछ क्वेश्चन दिया गया है जो एग्ज़ाम में आपको नहीं पूछे जाते हैं, तो इस प्रश्न पर हम लोग उतना ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो अंतिम प्रश्न आपका यही था, अपना कॉपी पे नोट कर लीजिए। आज का वीडियो कैसा लगा आपके ऊपर छोड़ देते हैं, आप कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। बाकी बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं बच्चे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जितना हो सके अपने मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए बच्चे, ठीक है। बाकी आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट, ठीक है, प्लेलिस्ट में 8वीं कक्षा का हिंदी का पूरा वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि पूरा वीडियो कंप्लीट करवा दिए हैं। तो कोई प्रकार की अगर दिक्कत है तो अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। बाकी बच्चे फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।